नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति के कारण और आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति की प्रारंभिक अवस्था में उद्योग, व्यापार, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन मुद्रास्फीति एक बार प्रारंभ हो जाने पर रुकने का नाम ही नहीं लेती है। मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही उसके घातक परिणाम भी दृष्टिगत होने लगते हैं। मुद्रास्फीति को प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। व्यापक मुद्रा प्रसार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। CN वकील ने ठीक ही कहा है कि मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की जा सकती है। दोनों ही कोई न कोई वस्तु छीनते हैं। अंतर यह है कि डाकू दिखाई देता है, परंतु मुद्रास्फीति अदृश्य रहती है। डाकू का शिकार एक समय पर एक अथवा कुछ ही व्यक्ति होते हैं, जबकि मुद्रास्फीति का शिकार समूचा देश होता है। डाकू को न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, परंतु मुद्रास्फीति वैधानिक होती है। मुद्रा प्रसार से जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है और मूल्य वृद्धि के कारण उनका जीवन यापन कठिन हो जाता है। इसी प्रकार बाल्डर स्टोन ने मुद्रा प्रसार की तुलना एक बच्चे से की है। मुद्रा प्रसार की तुलना उन्होंने एक बच्चे से की है जो प्रारंभ में रेंगता है, किंतु जल्दी ही चलने, दौड़ने और कूदने लग जाता है। मुद्रा प्रसार भी ऐसे ही प्रारंभ होकर बहुत धीमी गति से बढ़ता है, किंतु शीघ्र ही दौड़ने लगता है। इस स्थिति में मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। मुद्रा प्रसार के विभिन्न अच्छे बुरे प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले है उसके समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग पर प्रभाव। मुद्रास्फीति समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है, जिसमें है उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग पर प्रभाव। इस वर्ग में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं व्यापारी होते हैं, जैसे उद्योगपति, कृषक, खान मालिक, व्यापारी एवं अन्य स्वयं नियोजित व्यक्ति सम्मिलित हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से उत्पादों के लाभ बढ़ने लगते हैं। फलस्वरूप नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे व्यापारिक वर्ग के लाभ भी बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति से जनता की मौद्रिक आय बढ़ती है। फलस्वरूप वे अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, जबकि उत्पादन मात्रा कम रहती है। अतः व्यापारी अधिक लाभ लेकर वस्तुएं बेचते हैं। माल शीघ्र बिक जाने से पूंजी अवरुद्ध नहीं होती। यद्यपि मुद्रास्फीति से उत्पादन लागत भी बढ़ती है, लेकिन यह मूल्य वृद्धि की तुलना में कम गति से बढ़ती है। इससे व्यापारी वर्ग के लाभ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति ने वस्तुओं की कमी में काला बाजारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इससे लाभ भी व्यापारी वर्ग के पास ही जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से अनिश्चित आय वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को लाभ मिलता है। विनियोगकर्ता वर्ग पर प्रभाव। विनियोगकर्ता वर्ग में समाज के उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी पूंजी उद्योग, व्यापार व अन्य क्रियाओं में विनियोजित करते हैं। विनियोगकर्ताओं को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम निश्चित आय वाले विनियोक्ता तथा द्वितीय परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। निश्चित आय वाले विनियोक्ता वे विनियोक्ता होते हैं जो अपनी पूंजी से निश्चित स्थिर आय प्राप्त करते हैं। ये सारी पूंजी ऋण पत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों तथा स्थायी जमा खातों में विनियोजित करते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में इस वर्ग को हानि रहती है। मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति गिरने लगती है, जबकि उसकी मौद्रिक आय स्थिर रहती है। अतः वह अपनी निश्चित आय से पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीद पाता है। दूसरा है अनिश्चित आय वाले विनियोक्ता। वे विनियोक्ता होते हैं जो अपनी आय पूंजी संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के अंश खरीदने में लगाते हैं। मुद्रास्फीति में इस वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उद्योग व्यापार में वृद्धि होने से उद्योगपतियों और व्यापारियों के लाभ बढ़ने लगते हैं। फलस्वरूप इस वर्ग को लाभांश के रूप में अधिक राशि मिलने लगती है। अंशों के मूल्य बढ़ने से भी इस वर्ग को लाभ बढ़ जाता है, लेकिन दीर्घकाल में इस वर्ग को भी हानि होती है, क्योंकि अत्यधिक मुद्रा प्रसार के कारण उसके द्वारा विनियोजित पूंजी का वास्तविक मूल्य बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार निश्चित आय वाले विनियोक्ताओं को तो सदैव हानि होती है, जबकि परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ताओं को अल्पकाल में लाभ, किंतु दीर्घकाल में हानि होती है। दूसरा बिंदु है श्रमिक या कर्मचारी वर्ग पर प्रभाव। इस वर्ग में
खाने, कारखानों, बागानों, खेत, व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों एवं सरकारी एवं निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रास्फीति का इस वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में एक ओर तो मूल्य में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि दूसरी ओर इनकी मौद्रिक आय स्थिर रहती है। सामान्यतः इनकी वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है और इनका जीवन यापन कठिन हो जाता है। इनका जीवन स्तर गिरने लगता है। इस वर्ग को मुद्रास्फीति के कुछ लाभ भी होते हैं। उद्योग व व्यापार का विकास होने से श्रमिकों की मांग बढ़ती है, इनकी सौदा शक्ति सुदृढ़ होती है और वे मजदूरी बढ़वाने में सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने से श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। इससे श्रम संघों का विकास होता है। श्रम संघ मजदूरी बढ़वाने के लिए हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं, जिससे औद्योगिक अशांति बढ़ती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति में मूल्यों की तुलना में मजदूरी कम बढ़ने से श्रमिकों का जीवन स्तर गिरने लगता है। प्रोफेसर कैमरन ने इस वर्ग की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मध्यम वर्ग को अपने कड़े परिश्रम तथा बचत करने की आदत द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा देने और भविष्य में बीमारी तथा वृद्धावस्था का सामना करने के लिए कुछ बचाता है। मुद्रा प्रसार के दिनों में स्वयं की गंभीर परिस्थितियों में पाता है और आय की तुलना में जीवन स्तर या जीवन यापन वे बहुत अधिक हो जाता है। समस्त बचतें समाप्त हो जाती है तथा कठोर परिश्रम, स्वतंत्रता और बचत करने की आदत झूठे देवता दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग को निराशा और असफलता की भावनाएं बादल छा जाते हैं। चौथा बिंदु है ऋणी और ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। मुद्रास्फीति में ऋणी वर्ग को लाभ व ऋणदाता वर्ग को हानि होती है। ऋणी वर्ग को लाभ इस रूप में होता है कि जब उसने ऋण लिया था उस समय मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी, जबकि मुद्रा प्रसार के कारण वर्तमान में मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है। अतः उसे मुद्रा के रूप में कम क्रय शक्ति लौटानी पड़ती है। जब वह राशि ऋणदाता को प्राप्त होती है तो उसे हानि होती है, क्योंकि ऋण देते समय उसने अधिक क्रय शक्ति वाली मुद्रा दी थी, लेकिन अब ऋण व ब्याज प्राप्त करते समय उसे कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा प्राप्त होती है। पांचवा बिंदु है उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वो उद्योगपति हो या व्यापारी हो, चाहे श्रमिक हो या कर्मचारी हो। उपभोक्ता वर्ग में निश्चित एवं परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता होते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में निश्चित आय वाले उपभोक्ताओं की स्थिति शोचनीय हो जाती है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने एवं उनकी आय स्थिर रहने से उन्हें उपभोग में कमी करनी पड़ती है। फलस्वरूप उनका जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। परिवर्तनशील आय वर्ग के उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, अतः मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में सफल होते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जर्मनी के एक उपभोक्ता के शब्दों में मुद्रास्फीति के प्रभावों को इस प्रकार बताया। उसके अनुसार पहले मुद्रास्फीति से पूर्व पहले टोकरी में वस्तुएं लाने के लिए जेब में मुद्रा ले जाना पर्याप्त था, जबकि आज जेब में खाद्य पदार्थ लाने के लिए टोकरी में द्रव्य ले जाना पड़ता है। अर्थात मुद्रास्फीति के समय उपभोग की मात्रा में कमी आती है। मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव जिनमें है आर्थिक प्रभाव, बचतों को प्रोत्साहन। मुद्रास्फीति बचत करने की प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्य में कमी से बचत की हुई मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इससे बचत करने की भावना का पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण भार में वृद्धि। मुद्रास्फीति की दशा में सरकारी व्यय बढ़ जाते हैं। घाटे के बजट की पूर्ति के लिए सरकार सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेती है तथा इन ऋणों व उसके ब्याज का बोझ सरकार पर बढ़ता चला जाता है। अगला बिंदु है सरकारी व्ययों में वृद्धि। सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने पर सरकार की विभिन्न निर्माण योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग से सरकार के प्रशासनिक व्यय बढ़ जाते हैं। चौथा बिंदु है करों में वृद्धि। बढ़ते हुए सरकारी व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार नए कर लगाती है एवं पुराने करों की दर बढ़ाती है। इसका सामान्य उपभोक्ता वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयात प्रोत्साहन व निर्यातों में कमी। मुद्रास्फीति के कारण देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। वस्तुएं महंगी होने से विदेशों में निर्यात करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर आयातों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देश में वस्तुओं की लागत ज़्यादा आती है, जबकि विदेशों से आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाती है। इस प्रकार आयात प्रोत्साहन व निर्यातों में कमी से व्यापार शेष प्रतिकूल हो जाता है। बैंकिंग व बीमा का विकास। मुद्रास्फीति काल में बैंकिंग व बीमा का विकास
होता है। स्फीतिकालीन प्रभावों के से जनता की मौद्रिक आय बढ़ती है। व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास से मुद्रा एवं साख की मांग भी बढ़ती है। इससे बैंकिंग एवं बीमा व्यवसाय का विकास होता है। व्यवसाय व उद्योग के विकास से बीमा कंपनियों का भी विकास होता है। धन का पुनर्वितरण। मुद्रास्फीति से समाज में धन का पुनर्वितरण होता है। मुद्रास्फीति में उद्योगपतियों, व्यापारी तथा परिवर्तनशील आय वर्ग की आय बढ़ती है, जबकि स्थिर आय वर्ग को वास्तविक आय कम हो जाती है। इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। धनी वर्ग अधिक धनी होता है, जबकि निर्धन वर्ग अधिक निर्धन होता जाता है। अगला बिंदु है मुद्रा में जनता का कम विश्वास। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगता है, जिससे जनता का मुद्रा में अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। जनता मुद्रा का संचय करने के बजाय वस्तुओं का संचय करना अधिक लाभप्रद समझती है। हार्ट्रे ने लिखा है कि मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन ऋणों को देना या तो बिल्कुल बंद हो जाता है अथवा ऋणदाता मूल्य में हानि की जोखिम की क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज की बहुत ऊंची दर मांगते हैं। अगला बिंदु है आर्थिक नियंत्रणों में वृद्धि। मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि एक समस्या बन जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार कठोर कदम उठाती है। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखने के लिए राशनिंग, मूल्य नियंत्रण, उपभोग नियंत्रण आदि कदम उठाए जाते हैं। कालाबाजारी, सट्टे व जमाखोरी रोकने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप व नियंत्रण बढ़ जाते हैं। अगला बिंदु है इसका औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। मुद्रास्फीति में एक और उद्योगपतियों और व्यापारियों को लाभ बढ़ने से नए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दूसरी ओर जनता की मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अगला बिंदु है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। मुद्रास्फीति से औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। किसने कहा कि हल्का मुद्रा प्रसार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से सर्वोत्तम है। अगला है नैतिक प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण समाज में नैतिकता समाप्त हो जाती है। उद्योगपति, व्यापारी वर्ग अपना लाभ बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की अनैतिक क्रियाओं जैसे मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि करते हैं। निश्चित आय वर्ग के व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए साधनों की पवित्रता पर ध्यान दिए बिना येन केन प्रकार ने धनराशि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना आम बात हो जाती है। निम्न आय वर्ग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नतर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हत्याएं, लूटपाट, चोरी आदि अपराध भी बढ़ जाते हैं। मुद्रा प्रसार के नैतिक दुष्प्रभावों में एंड्रयू यूडी वाइट ने लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मुद्रा प्रसार के कारण फ्रांस के प्रमुख नगरों में विलासिता तथा दुराचार, जो लुटेरों की अपेक्षा अधिक गंभीर दोष थे, चारों ओर फैल गए। देश में जुए की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह दुराचार केवल व्यापारियों तक ही सीमित नहीं था, वह इसका साफ उन उच्च सरकारी अधिकारियों व नेताओं में भी फैल गया, जो कुछ समय पूर्व विलासिता, बेईमानी तथा लापरवाही के दोषों से दूर रहते थे। जर्मनी में मुद्रा प्रसार के नैतिक दुष्परिणामों को वर्णन करते हुए स्टेफन ज्यूग ने लिखा है कि उस समय नव युवतियाँ अपने दोषों को बड़े शान से व्याख्या करती थी। 16 वर्ष की आयु तक कुमारी रहना भी उन दिनों बर्लिन में लज्जाजनक समझा जाता था। एक लड़की अपने दूषित अनुभवों को बताने में गर्व अनुभव करती थी। इसी प्रकार गेलब्रेथ ने मुद्रास्फीति के नैतिक दोषों के लिए लिखा है कि मौद्रिक आय की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जिस समाज में मुद्रा प्रसार हो वहाँ निसंदेह शिक्षक, धर्म गुरु अथवा पुलिस का कार्य करने की अपेक्षा सट्टेबाजी अवश्य अधिक लाभदायक हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुद्रा प्रसार समाज को नैतिक पतन की अंधिखाई में धकेल देता है। अगला है राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव। मुद्रा प्रसार सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से भी हानिकारक है। मुद्रास्फीति में धनी वर्ग अधिक धनी व निर्धन वर्ग अधिक निर्धन हो जाता है। आर्थिक असमानता बढ़ जाने से वर्ग संघर्ष होते हैं। श्रमिक व कर्मचारी अपने वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं।
जिनसे औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती है। मिलावट, जमाखोरी, भ्रष्टाचार व कालाबाजारी सामाजिक वातावरण दूषित कर देते हैं। भूख व्यक्ति को चोरी, डाका, हत्या, लूटपाट, झूठ, पाखंड के लिए मजबूर कर देती है। सरकार मूल्यों को नियंत्रित कर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने में असफल हो जाती है। फलस्वरूप सरकार के प्रति अविश्वास व विद्रोह की भावना बढ़ जाती है। बढ़ते हुए कर भार लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। सरकारी नियंत्रणों की वृद्धि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कुल मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक वातावरण अशांत हो जाता है। धन्यवाद।